A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. आज हम संस्कृत पाठ 6 ग्रह शून्य सुता विना पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। आज भी लोगों के मन में ऐसा ही होता है कि लड़के लड़कियों में लोग भेदभाव करते हैं। ये मोस्टली हम लोग देखते ही हमारे आसपास में भी, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब ये जो स्टोरी है कन्याओं की हत्या के बारे में है। कन्याओं की हत्या पर रोक लगाना और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है कहानी। और समाज में लड़के लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना है उनको दूर करने की आवश्यकता है, इसके ऊपर निर्मित है ये स्टोरी। चलिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे प्रत्यगृहम् आगच्छति। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतं कुर्वन्ति, पर तस्या भ्रातृजाया उदासीन इव दृश्यते। शालिनी ग्रीष्म अवकाश मतलब गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर अपने मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागत कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से खुशी से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्य भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते, परंतु उसकी भाभी उदासी दिखाई पड़ती है। शालिनी कहती है, भ्रातृजाया चिंतिता एव प्रतीयसे सर्व कुशल खलु। शालिनी कहती है, भाभी चिंतित चिंता मुक्त सी दिखाई पड़ती हो, क्या सब कुशल है? कि भाभी आप बहुत चिंतित दिखाई दे रही हो, आपको क्या चिंता है, क्या सब ठीक है? शालिनी ऐसा अपनी भाभी से पूछती हैं। माला आम शालिनी कुशलिनी अहम त्वदधर्म की आनयानी शीतल पेम चाय पावा। माला कहती है, माला जो उनकी भाभी का नाम है, आम शालिनी हाँ शालिनी मैं कुशल हूँ, कुशलिनी अहम मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम की आनयानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं, त्वदर्थम की आनयानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पे चाय वा ठंडा अथवा चाय, ठंडा लाऊं या चाय लाऊं। शालिनी बोलती है, अधुना तु किमपि न वाच्छामि रात्रो सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। शालिनी कहती है, अभी इस समय, अधुना मतलब अभी इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नहीं खाना पीना है मुझे। रात में सभी के साथ खाना खाऊंगी, कि रात का भोजन हम सब साथ में मिलकर करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते स्म, पर सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन काल के खाने के समय माला की मन की दशा अच्छी स्वस्थ दिखाई नहीं देती। भोजन के समय भी मतलब माला बहुत उदास सी दिखाई देती है, परंतु उसने मुख से कुछ भी नहीं कहा, वो अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह रही है, पर वो उदास है। राकेश भागिनी शालिनी दिष्टया त्वं समागता, अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता। राकेश जो उनके हस्बैंड है, उनके पति हैं, वो बोलते हैं अपनी बहन से, माला के जो हस्बैंड है राकेश, वो अपनी बहन शालिनी से बोलते हैं, बहन शालिनी सौभाग्य से तुम आ गई। आज मेरे कार्यालय ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग अचानक ही रख दी गई है। सहसेव निश्चिता, गोष्ठी मतलब मीटिंग, सहसेव निश्चिता अचानक रख दी गई है। अद्य मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालाया सह चिकित्सका प्रति गच्छ, तस्या परमानुसार यद विधेयं तद संपादय। आज ही माला की डॉक्टर के साथ मिलने का समय निश्चित है। अब जो राकेश है वो कहते हैं कि मेरी तो अर्जेंट मीटिंग है और आज ही हमको डॉक्टर के यहाँ जाना है,
चिकित्सकया मतलब सह मेलन से समय निर्धारित मतलब डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से मिलना है। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना, उनकी सलाह के अनुसार जो करना है उसे कर लेना। सह त्वं मालाय सह चिकित्सा प्रति गच्छ, तो तुम माला के साथ डॉक्टर के यहाँ जाना और जो भी करना है वो जैसा आदेश अनुसार करती, जैसा परामर्श देती है वैसा काम कर लेना। शालिनी क्या हुआ? अब शालिनी पूछती है किम अभवत्, क्या हुआ? भ्रातृजायाया स्वास्थ्य समीचीन नास्ति, अहम तुम हम प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। शालिनी पूछती है क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो कल से देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं जान पड़ती, मतलब दिखाई नहीं दे रही है स्वस्थ, ऐसा लगता था। राकेश चिंता या विषय नास्ति, कि चिंता का कोई विषय नहीं है। उसका उनके जो हस्बैंड है माला के, राकेश शालिनी के भाई, वो बोलते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है। त्वं मालाय स गच्छ मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, तुम माला के साथ जाना, रास्ते में वो सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सका प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुत, माला और शालिनी चिकित्सका मतलब डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी पूछती किम अभवत् भ्रातृजाय, का समस्या अस्ति। शालिनी पूछती है क्या हुआ भाभी, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मात्र तस्य गर्भ स्वकुशो धारयामि, तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षण कार्येयम, कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भ पातीयेयम। अब जो माला है वो बोलती है, माला बोलती है कि शालिनी पूछी कि क्या हुआ भाभी भ्रातृजाया, क्या हुआ, क्या सब ठीक है, क्या समस्या है। तो माला बोलती हैं शालिनी 3 मास के गर्भ को अपने पेट में धारण किए, मतलब मैं 3 मास से प्रेग्नेंट हूँ, 3 महीने से मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारे भाई की जिद है कि मैं टेस्ट करवाऊँ, लिंग परीक्षण करवाऊँ, टेस्ट करवाऊँ। मतलब उनके जो माला के हस्बैंड है शालिनी के भाई, वो चाहते हैं कि ये लिंग परीक्षण करवाए और टेस्ट करवाए। यदि गर्भ पेट में कन्या है तो गर्भ को गिरा दूँ, यदि पेट में कन्या है तो मतलब बच्चा बच्ची का टेस्ट करवा के पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की है। लड़की है तो उसको अबॉर्ट करवा दूँ, गिरा दूँ। मैं बहुत परेशान चिंतित हूँ, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात ही नहीं सुनते। अब माला जो कह रही है मैं बहुत परेशान हूँ, चिंतित हूँ, पर तुम्हारे जो भाई हैं वो मेरी बात नहीं सुनते। अहम अतीव उद्गिनास्मि पर त्वं भ्राता वार्तामेव न शृणोति, तुम्हारे भाई मेरी कोई बात नहीं सुनते। शालिनी भ्राता एवं चिन्तयितुमपि कथं प्रभवति, शिशु कन्यास्ति चेत वरदाः। अब शालिनी बोलती है भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, यदि शिशु कन्या है तो वध मारने लायक है, यह तो जघन्य महापाप अपराध है। अब जो शालिनी है उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरा खुद का सगा भाई है और वो ऐसी चीज़ करने जा रहा है जो कि पाप है। उसको बहुत बुरा लगता है इस चीज़ का। मतलब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, लड़की हो तो ये शालिनी को बहुत बुरा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर in next lecture. Okay students, stay home, stay safe.